Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your textbook of General Science, class 8th, chapter Force and Pressure. Our today's subtopic is Force has magnitude as well as direction. ये हमारा आज का subtopic है. The strength of a force is expressed by its magnitude. If the two forces applied on an object act in the same direction, then the resultant force acting on the object is equal to the sum of the two forces. If the two forces applied to an object act in the opposite direction, then the net force acting on the object is equal to the difference between the two forces. ये जो आज का हमारा सब टॉपिक है, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जो फोर्स है इसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है एक फोर्स को. अगर एक एडल्ट आदमी अप्लाई फोर्स करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, जबकि एक बच्चा भी अप्लाई करता है फोर्स, लेकिन ये स्मॉल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है. इसका मतलब है जो फोर्स लार्जर हो या स्मॉलर हो देन द अदर, दिस मीन्स दैट फोर्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर फोर्सेस. जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स का वो होता है एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड्स में. जो मैग्नीट्यूड होता है एक फोर्स का वो एक्सप्रेस होता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है इसका न्यूटन होता है. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन, जो एब्रिविएशन में एन में लिखा जाता है. यानी 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास. 1 किलोग्राम वज़न का एक ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड. along with the magnitude of force, the direction in which a force acts in also to be specified to taken into account. अगर magnitude or direction of the applied force changes, the effect produced by force also changes. जब दो forces act होते हैं एक object पे, दो cases arise होते हैं. यानी कि जब दो forces act करते हैं एक object पे तो 2 cases arise. either the force act in the same direction, या तो force act करता है same direction में या force act करता है opposite direction में. अगर दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं एक ऑब्जेक्ट पे एक सेम डायरेक्शन में, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स जो एक्टिंग करता है इस ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल होता है सम ऑफ द टू फोर्सेस. या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं जब दो फोर्सेस एक्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज होता है. ये इससे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. सपोज अगर हैवी बॉक्स होगा, एक आदमी इसको मूव कर सकता है बाय पुश इट वेरी हार्ड. अगर दो आदमी इसको पुश करेंगे इस हैवी बॉक्स को इन द सेम डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे, इट बिकम्स मच ईजियर. तब ये आसान हो जाएगा मूव करने को, क्योंकि जब दो आदमी अप्लाई फोर्स करते हैं, पुश टुगेदर करते हैं सेम डायरेक्शन में, जो दो फोर्सेस होते हैं वो एड अप होते हैं टू प्रोवाइड ए मच बिगर फोर्स. जो ये बिगर फोर्स होता है वो मूव कर सकता है हैवी बॉक्स को बहुत आसानी से. इसी तरह जब दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं एक ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई करते हैं, जो नेट फोर्स होता है एक्टिंग जो इस ऑब्जेक्ट पे करते हैं इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. जब दो फोर्सेस काम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज हो जाता है. यानी इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा इस मिसाल से. अगर एक हैवी बॉक्स होगा ग्राउंड पे, दो आदमी इसको पुश कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वन लेफ्ट साइड में इसको धक्का मार रहे हैं, दूसरा राइट साइड में. जो वन ऑफ द मेन जो स्ट्रॉन्गर होगा, दो में से एक स्ट्रॉन्गर होगा जो अप्लाई फोर्स करता है पुशिंग फोर्स देन द अदर मैन, वी कैन से द बॉक्स विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच अ लार्जर फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्ट्रॉन्गर मैन. अगर एक साइड में एक स्ट्रॉन्गर मैन धक्का दे रहा है, दूसरे साइड में कमज़ोर आदमी धक्का दे रहा है, जो स्ट्रॉन्गर मैन है इसकी तरफ से ये मूव होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स in this case is equal to the difference in the magnitude of the two forces applied by two men. अगर इसी तरह दो फोर्सेस अप्लाई करेंगे एक ऑब्जेक्ट पे इक्वल मैग्नीट्यूड में, यानी कि एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो नेट फोर्स होगा
इस ऑब्जेक्ट पे वो ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो और नील। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है, ये सेम पोजीशन में रहेगा। मिसाल के तौर पर दो आदमी पुश करें एक हैवी बॉक्स को अपोजिट साइड में बाय अप्लाइंग एग्जैक्टली इक्वल फोर्सेस, देन ये जो हैवी बॉक्स है ये मूव नहीं कर सकता है। या दूसरी फेमिलियर एग्जांपल हम दे सकते हैं, अगर हम एक गेम खेलेंगे टग ऑफ वार। इस गेम में क्या है, जो टीम्स ऑफ पर्सन जो हैं वो पुल करते हैं एक रस्सी को खींचते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक साइड में 4 बंदे या 5 बंदे रस्सी को खींच रहे हैं, दूसरे साइड में भी जो दो टीम्स होते हैं वो पुल कर रहे हैं रोप को इक्वली बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स। रोप जो है डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द टू टीम्स आर अप्लाइंग इक्वल but opposite forces on to the rope, due to which the net force acting on the rope is zero and hence the rope does not, rope इस टग ऑफ वार में रोप मूव नहीं कर सकता है। एक्चुअली जो इक्वल और अपोजिट जो फोर्स हैं वो अप्लाई करता है इस रोप पे, वो कैंसल करता है ईच अदर्स इफेक्ट। अल्टीमेटली द टीम विच पुल्स द रोप हार्डर बाय अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स विन्स द गेम। जो टीम जो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स हार्डर अप्लाई कर सकता है वही गेम को जीत सकता है। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।